हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समृद्धि एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 के एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 लाए हैं। पार्ट 1 में हम लोग चैप्टर 1 का 5 क्वेश्चन डील किए थे। चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका 5 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 beakers labeled as A, B and C, each containing 25 milliliter of water, were taken. A small amount of sodium hydroxide (NaOH), anhydrous copper sulfate (CuSO4) and sodium chloride (NaCl) were added to the beakers A, B and C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in the beakers A and B, whereas in case of beaker C, the temperature of the solution falls. Which one of the following statement is correct? तो यहाँ पे हम लोग के पास 4 स्टेटमेंट है। इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ना है और इसके बाद 4 ऑप्शन है। उसके ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। एक या एक से अधिक भी ऑप्शन इसमें से सही हो सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग। बोल रहे आपके पास 3 बीकर है जिनका नाम ए, बी और सी है। हम लोग फिगर बना के रखे हैं, देखते हैं। ये बीकर ए है, बीकर बी, बीकर सी, तीनों का नाम दे दिए हम लोग। बोल रहा तीनों में 25 ml ऑफ वाटर है, मतलब तीनों में 25 मिलीलीटर पानी से ये भरा हुआ है। तो यहाँ पे हमने डाल दिए हैं 25 मिलीलीटर ऑफ वाटर। उसके बाद बोल रहा है ए, बी और सी में बारी बारी से एक एक चीज़ आपको डालना है। तो बीकर ए में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किए हैं। बीकर बी में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ऐड करने बोल रहा है और बीकर सी में सोडियम क्लोराइड NaCl ऐड करने बोल रहा है। हम लोग ऐड कर दिए। उसके बाद बोल रहा है कि हम लोग जब ऑब्जर्व किए तो हम लोग को पता चला कि ए और बी बीकर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर गया। इन दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। और बोल रहा है बीकर सी का, वेयर एज इन केस ऑफ बीकर सी द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल्स। तो बीकर सी में जो टेम्परेचर है वो फॉल कर रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो आपको बताना है स्टेटमेंट कौन सा सही है इसमें से। तो हम लोग को पता है जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है मतलब हीट का क्या होता है, हीट रिलीज होता है। और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होते हैं वो होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज मतलब इसको रिएक्शन करने के लिए एनर्जी देने का ज़रूरत है, हीट देने का ज़रूरत है। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। एंडोथर्मिक क्योंकि इसमें एनर्जी यानी कि हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, एब्जॉर्ब्ड हो रहा है। तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इन बीकर्स ए एंड बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैज़ अकर्ड। एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज होना, सॉरी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो ए और बी में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डैट मीन्स ये सही है, ये एक्सोथर्मिक होगा। बी बोल रहा है सेकेंड नंबर, इन बीकर्स ए एंड बी एंडोथर्मिक रिएक्शन हैज़ अकर्ड। नहीं, एंडोथर्मिक तो हो नहीं रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है, तो ये गलत है। फिर स्टेटमेंट थर्ड, इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड। क्या बीकर सी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, नहीं, उसमें हीट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जहाँ पे भी हीट एब्जॉर्ब होता है वो एंडोथर्मिक होता है, तो ये भी गलत है। लास्ट है, इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड। ऑफ कोर्स उसमें क्योंकि हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए फोर्थ नंबर जो स्टेटमेंट है वो सही है, बीकर सी में एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। तो मेरे पास 2 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन 1 या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग, वो ऑप्शन है ऑप्शन सी जिसमें 1 और 4 दिया हुआ है, 1 और 4। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। Next, question number 7. Give the ratio in which hydrogen and oxygen are present in water by mass. हम लोग को बताना है कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर के फॉर्मूला में, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें पूछ रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है उनके मास के हिसाब से। तो हाइड्रोजन का मास होता है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो 1 into 2 कर देंगे, ठीक है। और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 और यहाँ पे एक ही है तो 16 रहेगा, या 16 into 1 कर सकते हैं। तो 1 2 जा 2 और 16 1 जा 16। तो आ गया हाइड्रोजन का रेशियो आया 2 और ऑक्सीजन का रेशियो आया 16। तो 2:16 इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1:8, 1:8। यहाँ पे रेशियो ऑप्शन नंबर डी 1:8 इज़ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, रिडक्शन का प्रोसेस में कौन सा स्टेप यहाँ से इन्वॉल्व हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं ये तो गलत है, ये ऑक्सीडेशन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नहीं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट अकर। पूछ रहा है यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है और इसमें से पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। चारों ऑप्शन में हमारे पास 4 तरह का रिएक्शन दिया हुआ है और आपको पढ़ के बताना है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। तो पहला है मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आउट मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो मैं देखते हैं कि हाँ, और अगर पॉसिबल है तो कौन सा रिएक्शन से, हमको बताना भी पड़ेगा कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम एक मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, मेरे को पता है। तो मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है और क्या बनाता है? मेटल अपना सॉल्ट बना लेता है, मेटालिक सॉल्ट, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पे सेम वही हो रहा है, मैग्नीशियम एसिड के साथ रिएक्ट करके अपना सल्फेट बना ले रहा है, मतलब सॉल्ट है ये, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट होता है, सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। दूसरा एक और वजह से ये पॉसिबल है, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम ने किसको? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। क्योंकि हम जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और खुद का सल्फेट बना लिया, मैग्नीशियम सल्फेट, और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से भी पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए, क्योंकि ये रिएक्शन पॉसिबल है इसलिए ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी देखते हैं हम लोग, कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके अपना सल्फेट बना रहा है, कॉपर सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो जब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है, मतलब हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल होगा ही नहीं। तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन एक केस और है जहाँ पे कॉपर क्योंकि हम लोग को पता है मेटल है कॉपर, और एसिड के साथ सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये जो कॉपर है ये हॉट और कंसनट्रेटेड, हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और अपना सल्फेट बनाता है CuSO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में वाटर बनाता है। तो ये रिएक्शन ये होगा, ये राइट रिएक्शन है, और यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। थर्ड को भी डील कर लेते हैं हम लोग, एल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आउट एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2। ये भी वही बात कर रहा है, एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो एल्युमिनियम ने क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद का क्लोराइड बना लिया और हाइड्रोजन रिलीज कर दिया। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पॉसिबल है ये रिएक्शन। Fe प्लस 2HCl गिव्स आउट फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि जो आयरन है वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन ने आयरन ने क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद का क्लोराइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं था। तो राइट आंसर होगा सेकेंड, सेकेंड इज द राइट आंसर। अगर हमको इसका आंसर पता करना है तो ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। बोल रहा है जब हम लोग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो इनमें से कौन सा रिएक्शन होता है? पहला है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है कॉम्बिनेशन, तीसरा है डिकम्पोजिशन एंड फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग पहले रिएक्शन लिखते हैं। बोल रहा है वाटर को जब हम लोग करंट देंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, और ये लिक्विड है। हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हम लोग को पता है हमेशा जब भी हम लोग को
लगाना बैलेंस करना होता है तो हम लोग कोएफिशिएंट में लगाते हैं, सबस्क्रिप्ट में नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे। जैसे ही यहाँ 2 लगाए तो हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ पे भी हम लोग को 2 लगाना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन है, तो इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। और हम लोग को दिख रहा है कि जब हम लोग करंट दिए तो वाटर डिकम्पोज हो गया, टूट गया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ये टूट गया। तो ये किस तरह का रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन में भी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर रहा है, इसीलिए इस तरह का डिकम्पोजिशन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर और इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आज की सीरीज़ में हम लोग ये 5 क्वेश्चन डील किए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।